देश में अभी पहलगांव में आतंकवादी घटना हुआ, बहुत सारे लोग भाजपा का ये गिनाते हैं कि भाजपा की सरकार में बार बार आतंकवाद होता है। बहुत सारे लोग कांग्रेस की सरकार का दुहाई देते हैं। असल मूल जड़ में आतंकवाद का मूल जड़ में क्या है? जब सरकार के हाथ में सत्ता है, सरकार के हाथ में फोर्स है, सेना है, तो उसको भी माने इतनी सुस्ती के साथ नहीं रहकर सजग रहना चाहिए। तो जन स्वराज का क्या स्टैंड है इस पर? जब सरकार स्वयं इसका पार्ट है, जब स्वयं सरकार अगर घूस लेकर किसी पदाधिकारी का पोस्टिंग करेगी तो वो जाकर कैसे ईमानदार होगा? जन स्वराज सत्ता में आती है तो भ्रष्टाचार रोकने के लिए क्या करेगी? भ्रष्टाचार इस सरकार का इंटीग्रल पार्ट बन गया है। कहते सब हैं, लेकिन जैसे छात्र जीवन में सभी लोग ईमानदारी का बात करते हैं, सरकार पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, लेकिन जैसे ही वो आईएएस आईपीएस अधिकारी या पावरफुल पोस्ट पर चले जाते हैं तो उन्हीं का हाथ करप्शन में डूब जाता है। तो क्या सचमुच जन स्वराज कर पाएंगे या फिर सचमुच हो पाएगा या फिर ये कहने की सिर्फ बात? बहुत सारे ऐसे मैटर हैं जहां पर एक आदमी को जाति प्रमाण पत्र बनाने में भी जो पैसा लगता है, म्यूटेशन कराने में पैसा लगता है, इसको इतना सुलभ और सहज बनाया जाए ताकि वो काम उसके दरवाजे पर जाकर रोकथाम के लिए क्या, क्योंकि आप भी आईएएस अधिकारी रह चुके हैं, क्या? नमस्कार, प्रणाम। अब देखना शुरू कर चुके हैं बात कही और मैं गौरव सिंह। पूरे देश में दो ही मुद्दा सर चढ़ के बोलता है या दो ही समस्या बोल सकते हैं आप। पहला भ्रष्टाचार, दूसरा आतंकवाद। मैं आतंकवाद से भी ऊपर भ्रष्टाचार को रखता हूं, इसलिए भ्रष्टाचार जो है जो व्यक्ति को इंटरनल कमजोर कर देता है। इंटरनल कमजोर होने की वजह से व्यक्ति कुछ भी नहीं कर पाएगा। तो आज हमारे समाज के, कह सकते हैं समाज में हीरो के रूप में इन्हें जाना जाता है। अजय कुमार द्विवेदी जी हैं, स्पोक्स पर्सन भी है जन स्वराज के। 2025 में पॉलिटिक्स ईयर भी है, तो इन्हीं मुद्दे पर बात करेंगे, भ्रष्टाचार और आतंकवाद पर। सबसे पहले स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपको सर। पहले परिचय दें आप अपना। मेरा नाम अजय कुमार द्विवेदी है। मैं प्रशासनिक सेवा से रिटायर्ड हूँ। अंतिम पोस्टिंग मेरा राजभाषा के डायरेक्टर के रूप में और कैबिनेट विभाग में स्पेशल सेक्रेटरी कैबिनेट के रूप में रहा है। सर, अभी जो आप लोगों का पीसी में देख रहा था बैठ के, तो उसमें भ्रष्टाचार पर आप लोग ये कर रहे थे कि लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं। अभी जो पेपर में भी आया है, इंजीनियर घूस लेते पकड़े गए हैं, एक और भी आईएएस लेवल के अधिकारी जो वो भी कहीं ना कहीं शामिल है, तो उस पर क्या कहना चाहते हैं? भ्रष्टाचार इस सरकार का इंटीग्रल पार्ट बन गया है। प्रत्येक नागरिक किसी न किसी रूप में त्रस्त है कि उसको बिना कुछ अदरवाइज किए हुए उसका कोई काम नहीं हो सकता है। उसको ठेका नहीं मिल सकता है, उसका बिल पास नहीं हो सकता है, उसका म्यूटेशन नहीं हो सकता है, उसका ज़मीन का कागजात को ठीक नहीं किया जा सकता है ना, उसको लाइसेंस नहीं मिल सकता है। तो भ्रष्टाचार अपने सर्वोत्कर्ष पर है। सर, इसके रोकथाम के लिए क्या, क्योंकि आप भी आईएएस अधिकारी रह चुके हैं, क्या मतलब हो सकता है, कैसे रुक सकता है? इसके लिए सबसे जरूरी है समर्पण के साथ सरकार होना। जब सरकार स्वयं इसका पार्ट है, जब स्वयं सरकार अगर घूस लेकर किसी पदाधिकारी का पोस्टिंग करेगी तो वो जाकर कैसे ईमानदार होगा? ये बात बताइए। तो भ्रष्टाचार ऊपर से ही नीचे की ओर प्रवाहित हो रहा है। यानी कि सिर्फ और सिर्फ सरकार जिम्मेदार है? हाँ, सरकार जिम्मेवार है, कुछ पब्लिक भी जिम्मेवार है। कुछ बड़े चढ़े लोग ऐसे हैं जो अपने बाहुबल के आधार पर, अपने आर्थिक खेती के आधार पर अपने ढंग का काम करवा लेते हैं नियमानुसार, और वही भ्रष्टाचार होता है। और वहाँ पर जो ईमानदार या जो दूसरा एक व्यक्ति उसका सही काम होते हुए भी सफल हो जाता है। तो इसका समाधान क्या है? क्योंकि मैं समाधान एक समाधान यही है कि इसके लिए हम क्रांतिकारी तो नहीं करेंगे, लेकिन एक भावना जगाई जाए कि भले हम 5 दिन सफ़र करें तो करें, लेकिन हम किसी भी आधार पर हम भ्रष्टाचार के साथ समझौता नहीं करेंगे। जन स्वराज इसके लिए क्या योजना बनाई? अगर जन स्वराज सत्ता में आती है तो भ्रष्टाचार रोकने के लिए क्या करेगी? हमारे 5 कार्यक्रमों में भ्रष्टाचार एक सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है। जन स्वराज का शब्द का जो नामकरण किया गया है वो इसी का भ्रष्टाचार उन्मूलन को ध्यान में रखकर ही किया गया है। जन स्वराज का मतलब होगा कि जनता का सुंदर राज, जनता का सुलभ राज,
बहुत सारे ऐसे मैटर हैं जहां पर एक आदमी को जाति प्रमाण पत्र बनाने में भी जो पैसा लगता है, म्यूटेशन कराने में पैसा लगता है, इसको इतना सुलभ और सहज बनाया जाए ताकि वो काम उसके दरवाजे पर जाकर हो। सर कहते सब हैं, लेकिन जैसे छात्र जीवन में सभी लोग ईमानदारी का बात करते हैं, सरकार पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, लेकिन जैसे ही वो IAS IPS अधिकारी या पावरफुल पोस्ट पर चले जाते हैं तो उन्हीं का हाथ करप्शन में डूब जाता है। तो क्या सचमुच जन स्वराज कर पाएंगे या फिर सचमुच हो पाएगा, या फिर ये कहने की सिर्फ बात रह जाएगी? एकदम हो जाएगा। आपको जब जन योजना क्या है सर? कुछ योजना तो होगा ना पार्टी के पास? हाँ भाई, पार्टी के पास योजना हम लोग बना रहे हैं। योजना हमारे संविधान जब आएगा तो आपको देख लीजिएगा, उसमें लिखित है। हम लोग संविधान को लिखने वाले में भी है ना। तो हम लोग जन स्वराज के पास एक कार्यक्रम तैयार हो रहा है कि कैसे इसको पारदर्शी बनाया जाए, कैसे किसका पावर कहाँ तक रहे, कितना देर तक फाइल आप अपने पास रख सकते हैं। अगर मान लीजिए कि किसी का म्यूटेशन करना है तो आप अपने ऑफिस में नहीं बुलाकर आप जमीन पर जाकर देखिए कि किस आदमी का दखल कब्जा और गाँव के लोगों से पूछिए कि जिसका है उसके नाम से म्यूटेशन करिए। बहुत लोग ऐसे हैं कि साहब 20% जमीन लिखा लिए और अपनी गलती की वजह से अगर अंचल कार्यालय में। कहा जा सकता है कि जन स्वराज के जो मुद्दा है भ्रष्टाचार, पलायन के साथ रोजगार के साथ साथ भ्रष्टाचार भी हो गया, और भ्रष्टाचार पर प्रखर रूप से जन स्वराज काम करेगी। एकदम आवश्यक रूप से। आप हमारा 5 जो सूत्री कार्यक्रम है जो जन स्वराज का, उसमें शिक्षा, पलायन, रोजगार, भ्रष्टाचार, ये सब बहुत अहम मुद्दे हैं। अब आते हैं सर, देश में अभी पहलगांव में आतंकवादी घटना हुआ, बहुत सारे लोग भाजपा का ये गिनाते हैं कि भाजपा की सरकार में बार बार आतंकवाद होता है, बहुत सारे लोग कांग्रेस की सरकार का दुहाई देते हैं। असल मूल जड़ में आतंकवाद का मूल जड़ में क्या है? ये समस्या जो नासुर बना हुआ भारत के लिए, क्योंकि हर एक भारतीय का ये होना चाहिए, कर्तव्य होना चाहिए कि आतंकवाद के खिलाफ किसी सरकार को नहीं बल्कि उसका समस्या का समाधान पर बात हो। तो जन स्वराज का क्या स्टैंड है इस पर? देखिए, पहली बात तो ये है कि हम लोग अभी तक बिहार राज्य के तक ही सीमित है। अब बिहार में स्टैंड सर, क्योंकि सर अगर एक व्यक्ति का स्टैंड भी देश के लिए बहुत मायने रखता था। हम बताते हैं, जन स्वराज कदापि इस पहलगांव की घटना को सराह तो नहीं सकता है, बिल्कुल नहीं, है ना। हम इसको जितना कड़े शब्दों में भर्त्सना की जाए उतना करेंगे। हम ये चाहेंगे कि सरकार कि किस कमी के वजह से वहाँ पर ऐसा होता है। जब सरकार के हाथ में सत्ता है, सरकार के हाथ में फोर्स है, सेना है, तो उसको भी माने इतनी सुस्ती के साथ नहीं रहकर सजग रहना चाहिए। लेकिन अगर घटना हो गई है और पता चल जाता है कि जो हमारा विरोधी कौन है, कैसे है, तो उसके साथ बहुत कड़ाई के साथ निपटना चाहिए। हमारा यही विचार है। आतंकवाद के साथ कड़ाई के साथ निपटना चाहिए, हमारा यही विचार है। ये थे जन स्वराज के स्पोक्स पर्सन। आप देख रहे बात कही, और मैं गौरव सिंह। अंत में इतना ही कहना चाहते हैं कि सत्ता की सहचर संघर्षी सपनों का टूटन क्या जाने, उन आत्म प्रवंचित बौनों का दरबार बनाकर क्या पाया, जो शिलालेख बन सकता था अखबार बनाकर क्या पाया। बहुत बहुत धन्यवाद।